हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की जलवायु बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक है जहां से 101% एक प्रश्न आपके जरूर आता है। तो आइए आज उस एक प्रश्न को अपन यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करता हूं तो ये अपना राजस्थान की जलवायु की बात करें तो ये आपका पार्ट जो है, ये पार्ट अपना जो रहने वाला है, ये फर्स्ट पार्ट है बेटा। ये पार्ट अपना फर्स्ट है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है ये। और इसके दो पार्ट बनेंगे, अपन दो पार्ट बनाएंगे और दो पार्ट में इसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक में हो जाएगा तो एक में अपन करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की जो जलवायु है, यानी कि सबसे पहले राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जो जलवायु है इसकी अपन बात करें साथियों, तो राजस्थान की जलवायु के बारे में तो ध्यान से सुनेगा साथियों। राजस्थान की जलवायु, देखो बच्चों, राजस्थान की जलवायु या फिर अगर मैं बात करता हूं साथियों जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु या फिर एक प्रश्न एक चीज आती है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंटों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, राजस्थान की जलवायु से कौन कौन सी चीजों से अपने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर पहला जो पॉइंट रहेगा अपना, वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहां पर पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट यहां पर रहेगा कि अगर अपन बात करते हैं जलवायु के प्रकार, यानी कि राजस्थान में जलवायु के प्रकार, ये दूसरा पॉइंट अपना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है यहां पर अपन बात करेंगे कोपेन थॉर्नवेट व टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन, थॉर्नवेट और टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो यहां पर अपन ये तीन पॉइंटों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यहां से 101% आएगा और ये तीन पॉइंटों की अगर अपन चर्चा करें तो उसमें से यहां से ये तीन पॉइंटों में से लगभग 80% जो चांस रहते हैं प्रश्न आने के, वो थर्ड वाले पॉइंट से रहते हैं। इसके बाद में 10% यहां से मान लो और 10% यहां से मान लो। पढ़ना पूरी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर प्रश्न कोपेन, थॉर्नवेट और टिवार्था से ही प्रश्न आने वाला है। यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखो बच्चों, जलवायु की अगर अपन बात करते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना साथियों, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जहां से जलवायु हमें प्रभावित होती है। तो यहां पर पहली अगर अपन बात करें अक्षांश, तो अक्षांश की बात करें तो आपको सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा कि क्या अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। बिल्कुल अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। यह भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा और आपको सेकंड ग्रेड में पूछा और आपके जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है सब में पूछा जाता है, अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रभावित कैसे करते हैं, कि भाई दो अक्षांशों के बीच में जलवायु अलग होती है, फिर दूसरे अक्षांशों के बीच में जलवायु अलग होती है। जैसे जैसे आप अक्षांशों को पार करते हो तो जलवायु में परिवर्तन आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, देखो बच्चों समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, सपोज करो कि राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है, तो राजस्थान में शुष्क जलवायु
जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तो ये समुद्र के पास में। तो यहां पर क्या होता है कि समुद्र से ठंडी हवा आएगी, नमीयुक्त हवा, तो समुद्र के पास में आपको आर्द्र जलवायु, जबकि समुद्र से दूर आप जाते हो तो वहां पर आपको शुष्क जलवायु मिलती है। अर्थात ये जो समुद्र से दूरी है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है प्रचलित पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, तो प्रचलित पवनों की दिशा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी जगह पर आपको गर्म क्षेत्र मिलेगा, जैसे अपना विषुवत रेखा के आसपास में, जो अपने भूमध्य रेखा के आसपास में आपको गर्म क्षेत्र मिलेगा। और ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर आपको मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा। तो जो ठंडा क्षेत्र है उस ठंडा क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में हवा आती है तो गर्म क्षेत्र का टेम्परेचर कम कर देगी। और अगर मैं गर्म क्षेत्र की बात करें तो गर्म क्षेत्र का टेम्परेचर गर्म क्षेत्र से हवाएं जब ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो पूरी पृथ्वी पर जो हवाएं इस प्रकार से घूमती रहती है यह भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है बच्चों। तो यहां पर प्रचलित पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पर्वत पहाड़ की बात करते हैं तो पर्वत पहाड़ भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे राजस्थान के बीचों बीच जो अरावली है, ये अरावली की वजह से राजस्थान के एक साइड में शुष्कता है और एक साइड में आर्द्रता है। अगर अरावली राजस्थान के अगर पश्चिमी भाग में होती तो इधर से बंगाल की खाड़ी का पूरा मानसून जाता और पूरे राजस्थान के अंदर आर्द्रता होती। अगर अरावली पर्वतमाला पूर्वी साइड में होती तो पूरा मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैल जाता और राजस्थान में शुष्कता होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वत पहाड़ भी जलवायु को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, चले बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों काली मृदा, तो काली मृदा भी जलवायु को प्रभावित करती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल भी क्या करता है साथियों, जलवायु को प्रभावित करता है। तो इतने सारे कारक, यानी कि इन कारकों की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये 6 नंबर का कारक है और यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये आपका 7 नंबर का कारक है। कितने नंबर का? 7। और इसके बाद 8 नंबर की बात करें तो वर्षा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर टेम्परेचर कम होगा और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम कह सकते हैं कि वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो 8 पॉइंट जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो यहां तक आपने समझा होगा। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, राजस्थान में जलवायु के प्रकार, तो राजस्थान में जलवायु के प्रकार की बात करेंगे। ये अपना मरुस्थल है बेटा, ये क्या है बेटा, मरुस्थल है पूरा। ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। इसके बाद ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये अरावली है। और अगर अपन देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूर्वी राजस्थान का पार्ट है। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपका हाड़ौती वाला पार्ट कहलाता है।
ये कौन सा पार्ट है बच्चों? हाड़ौती वाला पार्ट कहलाता है। देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थल, और अगर मैं बात करूं साथियों, ये आपकी अरावली, ये आपकी क्या होगी साथियों? अरावली, अरावली वाला पार्ट, ये आपका पूर्वी राजस्थान वाला पार्ट, और ये आपका हाड़ौती वाला पार्ट। अब देखिएगा बच्चों, अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर वर्षा, और यहां से अगर देखें तो यहां पर 60 सेंटीमीटर वर्षा, और पूर्वी राजस्थान में 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा, और हाड़ौती क्षेत्र में 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं, इस मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को मेरे प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया। और मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में जो बांटा गया वो किस आधार पर बांटा? ध्यान से सुनना बच्चों। मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 पार्ट्स में जो कन्वर्ट किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? यहां पर, तो यहां पर किस आधार पर किया जाता है? तो यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यहां पर जो वर्षा होगी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और यहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और इस जगह पर 50 से 60 सेंटीमीटर, और पूर्वी राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहां पर सबसे कम वर्षा हो रही है, इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा शुष्कता मिलेगी, तो यहां पर क्या होगा? शुष्क मरुस्थल होगा। और इस जगह पर थोड़ी ज्यादा बारिश हो रही है तो यहां पर अर्ध शुष्क मरुस्थल होगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल होगा। अब देखो इस अरावली के अंदर इधर की साइड तो शुष्कता है और इधर आर्द्रता है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर आपको शीतोष्ण जलवायु मिलेगी, शीतोष्ण जलवायु। तो यहां पर आपको शीतोष्ण जलवायु यहां पर देखने को मिलेगी। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। और इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र में अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। तो यहां पर इस प्रकार से 5 प्रकार की जलवायु होती है। यहां पर शुष्क मरुस्थल में शुष्क जलवायु, यहां पर कौन सी जलवायु बच्चों? शुष्क जलवायु। यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु, और यहां पर अरावली में शुष्क शीतोष्ण। इस तरीके से अब देखिएगा भाई, यहां पर जलवायु की बात करें तो 5 प्रकार की जलवायु होती है बच्चों, 5 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार कौन सा होगा? पहला जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा बच्चों? तो होगा शुष्क मरुस्थल, सॉरी शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु शुष्क मरुस्थल में आपको मिलेगी बच्चों। और इसके बाद दूसरी जलवायु होगी अर्ध शुष्क मरुस्थल, या फिर अर्ध शुष्क जलवायु। इसके बाद 4 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं शीतोष्ण जलवायु, और 5 नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो शुष्क, अर्ध शुष्क, शीतोष्ण और आर्द्र जलवायु। इसके बाद में 6 नंबर पर अति आर्द्र जलवायु।
तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर 5 प्रकार की जलवायु, शुष्क, अर्ध शुष्क, शीतोष्ण, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। देखो बच्चों, अब चले अपन एक एक को पढ़ेंगे, तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु कहां पाई जाएगी? सबसे पहले कहां, तो शुष्क जलवायु कहां पर पाई जाएगी? तो शुष्क मरुस्थल, और जहां पर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वहां पर वर्षा होगी। और मृदा की अगर अपन चर्चा करते हैं तो मृदा एंटीसोल, एंटीसोल मृदा वहां पर पाई जाएगी। और यहां पर वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति वहां पर अगर देखा जाए साथियों, घास प्लस झाड़ियां यहां पर मिलेगी, अर्थात मरुद्भिद वनस्पति मिलेगी। ठीक है। इसके बाद जलवायु जो है वो ये है सही। जिले की बात करते हैं तो जिले यहां पर 4 जिले होंगे। कितने पाए जाएंगे? तो 4 जिले। कौन कौन से? पहला श्री गंगानगर, इसके बाद में दूसरा बीकानेर, और तीसरा बाड़मेर, और चौथा जैसलमेर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शुष्क जलवायु के बारे में आपको चीजें याद रखनी है, जिसमें मृदा, वनस्पति, जिले, वर्षा, कौन से मरुस्थल, सब कुछ आपको यहां पर क्लियर करना है बच्चों। चले भाई, तो ये शुष्क जलवायु। अब चलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु, और अर्ध शुष्क जलवायु की अगर अपन बात करते हैं कहां पाई जाएगी? तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। इसके बाद मृदा, तो मृदा एडोसोल मृदा, और यहां पर वनस्पति की बात करते हैं तो यहां पर कंटीली झाड़ियां, जैसे केर हो गया, खेजड़ी हो गया, ये सब यहां पर आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पर मृदा हो गई, वनस्पति हो गई। यहां पर अगर मैं बात करूं जिले की, जिले कितने आएंगे बच्चों? तो यहां पर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया, जालोर हो गया, हनुमानगढ़ जालोर, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया,
सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया। तो यहां पर आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, अब चलते हैं शीतोष्ण या फिर उपोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण या उपोष्ण वनस्पति। देखो बच्चों, शीतोष्ण या उपोष्ण वनस्पति की अगर अपन बात करें, शीतोष्ण या उपोष्ण वनस्पति की अगर अपन बात करें तो ये कहां पाई जाएगी? तो ये पाई कहां पर जाएगी बच्चों? तो ये पाई जाएगी आपको अरावली पर्वतमाला। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पर मृदा कौन सी पाई जाएगी? तो यहां पर पर्वतीय मृदा, जिसको कहा जाता है इंसेप्टी सोल। क्या कहा जाएगा बेटा? इंसेप्टी सोल मृदा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें वनस्पति, तो वनस्पति जो है साथियों कौन सी मिलेगी यहां पर? मिश्रित पतझड़ वनस्पति। मिश्रित पतझड़ वनस्पति। फिर इसके बाद में यहां पर अगर जिले की बात करते हैं तो जिले 10 जिले यहां पर मिलेंगे आपको। और 10 जिले में जैसे जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में आपको पता है 5 जिले आते हैं, तो 5 तो ये हो गए। फिर अजमेर हो गया, फिर उसके बाद में राजसमंद हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया और उदयपुर हो गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शीतोष्ण वनस्पति के बारे में आपको याद रखना है बच्चों। चले बच्चों, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा साथियों, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अर्ध आर्द्र जलवायु और आर्द्र जलवायु की बात करते हैं। ध्यान से सुनो, आर्द्र जलवायु की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये कहां पाई जाएगी? आर्द्र जलवायु कहां पाई जाएगी? तो ये पूर्वी राजस्थान। ठीक है बच्चों, यहां पर मृदा कौन सी पाई जाएगी? तो मृदा यहां पर जलोढ़ मृदा, जिसको अपन बोलते हैं यहां पर वर्टिसोल। ठीक है भाई, जिसको अपन क्या बोलेंगे? वर्टिसोल मृदा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों, ध्यान से सुनेगा, तो ये मृदा कहां पाई जाती है? इसके बाद वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति यहां पर मिलेगी। इसके बाद जिले की बात करते हैं तो जिले यहां पर पूर्वी राजस्थान के जिले यहां पर मिलेंगे। तो पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले आते हैं वो सब के सब इसके अंदर आपको मिलेंगे बच्चों। इसके बाद अति आर्द्र जलवायु,
देखो बच्चों, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु की अगर अपन बात करते हैं तो ये कहां पाई जाएगी अति आर्द्र जलवायु? तो बच्चे ये आपको हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी, जहां पर आपको मृदा जो है काली मृदा, यानी कि वर्टिसोल को बोलते हैं इसको। और ये वर्टिसोल क्यों बोलते हैं वो अपन मृदा के अंदर देखेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद यहां पर कहां पाए जाते हैं मृदा? वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति प्यारे बच्चों यहां पर सदाबहार वनस्पति, तो सदाबहार वनस्पति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और जिलों की बात करते हैं, जिलों की अगर अपन बात करते हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, तो यहां पर आपको ये जिले हैं जहां पर अति आर्द्र जलवायु मिलेगी बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो बच्चों यहां तक लिख लिया। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे और तीसरा पॉइंट है बच्चों यहां पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, देखो बच्चों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, देखो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया। तो भैया कब किया? तो भैया 1900 में किया। 1900 ईस्वी में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो 2 बार संशोधन भी किए, जिसमें पहली बार जो संशोधन किया बच्चों वो 1918 में किया। 1918 में संशोधन किया, जिसको कहा जाता है प्रथम संशोधन। इसके बाद दूसरा संशोधन 1953 में किया, जिसको दूसरा या अंतिम संशोधन कहते हैं, जिसे दूसरा या फिर अंतिम संशोधन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना सर, ये जो 1953 में इन्होंने संशोधन किया तो इसमें सहायता ली, और सहायता किसके लिए? इनका एक शिष्य था, और शिष्य से सहायता ली, और शिष्य का नाम क्या था साथियों? गीगरपाल। और गीगरपाल की बात करते हैं तो गीगरपाल ने सहायता की। इस वजह से अगर मैं बात करता हूं इस वर्गीकरण को, यानी कि जो 1953 में इन्होंने जलवायु का संशोधन किया, इसको एक नाम दिया इस संशोधन को, और नाम क्या दिया? कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण नाम दिया। तो इस तरीके से जो 1953 में एक शिष्य की सहायता ली गीगरपाल की, इसलिए इस 1953 वाले संशोधन को कोपेन गीगरपाल जलवायु संशोधन कहते हैं। ये सब आप उतार लीजिएगा। चलते हैं आगे। फिर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण जो किया, इसका आधार माना बेटा, और आधार जो माना, तो आधार देखो सबका आधार होता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा भी आधार है, आप पढ़ रहे हो, आपका भी आधार है। तो आधार की अगर अपन चर्चा करते हैं बेटा, तो आधार में इन्होंने फर्स्ट प्रायिकता किसको दी? तो फर्स्ट प्रायिकता इन्होंने वनस्पति को दी। देखो थॉर्नवेट ने तापमान को दी थी, जबकि कोपेन ने वनस्पति को दी। सेकंड नंबर पर प्रायिकता इसको वनस्पति तापमान को दी, और थर्ड नंबर पर प्रायिकता इन्होंने दी जो वर्षा को दी। यहां पर इन तीनों की क्या की साथियों? मात्रा डिसाइड की, और मात्रा अनुभव के आधार पर डिसाइड की। अब आप सोच रहे होंगे सर अनुभव के आधार पर कैसे? भाई इन्होंने कहा कि वनस्पति जहां पर होती है
यानी कि जहां पर मानव होते हैं वहां पर ज्यादा वनस्पति भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जहां पर मानव होते हैं वहां पर ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। जहां मानव होते हैं वहां पर ज्यादा वर्षा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों की मात्रा अनुभव के आधार पर फिक्स की, इसलिए इस जलवायु वर्गीकरण को क्या कहते हैं बेटा? मात्रात्मक आनुभाविक, मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु। तो इसको क्या कहा? मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु कहा। मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलो बच्चों, अब कोपेन की बात करते हैं। तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, इसमें इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया। अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया। जो इन्होंने उपयोग किया अंग्रेजी वर्णमाला का, तो इन्होंने पहले बड़ी वर्णमाला का उपयोग किया और दूसरा छोटी वर्णमाला का उपयोग किया। छोटी वर्णमाला। तो देखो साथियों, बड़ी वर्णमाला में कौन कौन से शब्द यूज किए और छोटी वर्णमाला में कौन कौन से शब्द यूज किए, उसके बारे में अपन चलते हैं साथ। चले बच्चों, देखिएगा साथ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बड़ी वर्णमाला। और बड़ी वर्णमाला में इन्होंने जो शब्द यूज किए वो एक तो ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया और ई लिया, यानी कि ए बी सी डी ई। तो ये शब्द इन्होंने यहां पर यूज किया। अब देखो, राजस्थान की बात करें तो प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में होती नहीं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में होती है और राजस्थान ठंडा प्रदेश नहीं है। तो राजस्थान में तो तीन ही शब्द। देखो अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या आएगा। कोपेन ने कितने बड़ी वर्णमाला का उपयोग किया? तो कोपेन ने 5 का किया, लेकिन राजस्थान में कितने का यूज किया? 3 का। अब जैसे याद करना है, मैं जैसे आपको याद कर रहा हूं वैसे आपको याद करना है, क्योंकि याद ही नहीं होता बच्चों से। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे आप मोबाइल पे चैट करते हो ना, क्या बात है सर, आप पूछते हो हेलो सर कहां पर हो, तो अपन लिखते हैं LHELLO हेलो, SIR सर कहां हो, यानी कि अपनी बात को आप अंग्रेजी में समझा देते हो। तो वैसे ही A4 यानी कि ए का उपयोग कहां करेंगे? A4 अति आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। तो जहां पर अगर अपन बात करते हैं जहां पर अति आर्द्र जलवायु होती है वहां पर ए का उपयोग करते हैं। बी का मतलब बालू, और बालू का मतलब होता है रेत। बालू का मतलब क्या होता है बेटा? रेत ही होता है। और रेत कहां मिलेगी आपको? मरुस्थल में मिलेगी। कहां मिलेगी? मरुस्थल में। यानी कि मरुस्थल वाले पार्ट में ए का उपयोग करना है बेटा। ए का उपयोग कहां करना है? अति आर्द्र जलवायु होगी वहां पर। और सी का उपयोग करना है बेटा जहां पर शीतोष्ण, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा, आपको किताब में नहीं मिलेगा। सी का मतलब शीतोष्ण जलवायु जहां पर होती है वहां पर आपको क्या करना है बेटा? वहां पर सी का उपयोग करना है। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो बड़ी अल्फाबेट के अंदर आपको ये 3 शब्द यूज करना है। अब मैं बात करता हूं साथियों छोटी अल्फाबेट, छोटी वर्णमाला। और छोटी वर्णमाला के अंदर अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, छोटी वर्णमाला में कौन कौन से शब्द यूज किया? W, H, S और G। ये छोटा W, S, देखो W, H, S और G। W की बात करें, WARM, वार्म यानी क्या होता है? गर्म। तो W का उपयोग कहां करेंगे? जहां पर गर्म क्षेत्र होगा। तो भैया H का मतलब HOT, हॉट यानी भी क्या होता है? गर्म। तो इसका उपयोग भी कहां करेंगे? जहां पर गर्मी ज्यादा होगी। इसका मतलब स्टेपी, स्टेपी। स्टेपी का मतलब आधा गीला और आधा सूखा, यानी कि जो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। आधा गीला और आधा सूखा किसको कहेंगे? अर्ध शुष्क क्षेत्र को कहेंगे, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है।
ठीक है। जी का मतलब गर्मी, और जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पर जी का उपयोग करते हैं, यानी कि देखो भाई टेम्परेचर, सॉरी, तापमान अधिक हो और तापमान के साथ साथ वर्षा भी हो। तो ध्यान से सुनना साथियों, अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर बड़ी अल्फाबेट में ए बी सी तीन शब्द राजस्थान में उपयोग किए। ए का उपयोग कहां करेंगे? जहां पर अति आर्द्र जलवायु होगी। बी का उपयोग जहां पर बालू यानी रेत यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बी का उपयोग करेंगे। जहां शीतोष्ण जलवायु यहां पर सी का उपयोग। छोटी वर्णमाला में डब्ल्यू यानी वर्म यानी गर्म, जहां पर गर्म क्षेत्रों का वहां पर डब्ल्यू का उपयोग करेंगे। गर्म क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, यानी कि 5 बाल्टी पानी, एक याद करने के लिए बता रहा हूं, 5 बाल्टी पानी और ये 2 बाल्टी पानी। देखो भैया जहां पर 5 बाल्टी पानी गर्म पानी होगी, यानी कि 5 बाल्टी का मतलब है कि 5 बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं आपके ऊपर 5 बाल्टी डाल दूं तो आपका कल्याण। 2 बाल्टी गर्म पानी, 2 बाल्टी गर्म पानी का मतलब होता है कि कम गर्म है क्षेत्र, समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया साथियों कि ज्यादा गर्मी होगी तो डब्ल्यू का उपयोग करेंगे, कम गर्मी होगी तो एच का। एस का मतलब एस का उपयोग वहां करेंगे जहां पर अर्धशुष्क जलवायु अभी पढ़ी थी अपन ने। और जी का मतलब जी का उपयोग वहां करेंगे जहां पर तापमान अधिक हो, तापमान के साथ वर्षा भी अधिक हो। अब चलते हैं आगे, अब अपन इनके भौतिक प्रदेश बनाने वाले हैं। देखो बच्चों, ये आपका मरुस्थल हो गया। ये आपका पूर्वी राजस्थान हो जाएगा बेटा। ये आपका हाड़ौती वाला पार्ट हो जाएगा। अब सुनो बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, देखो बच्चों यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है बेटा, यहां पर 50 सेंटीमीटर होती है, यहां पर 60 सेंटीमीटर, ये अरावली वाला पार्ट है, और यहां पर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, और हाड़ौती के अंदर 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस वर्षा। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो ये मरुस्थल को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, किस समवर्षा रेखा के आधार पर? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। तो भैया यहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि यहां पर आपको सबसे कम वर्षा मिलेगी। यहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, और यहां पर 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, और इस जगह पर 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा, और इस जगह पर 80 सेंटीमीटर प्लस 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 वर्षा होती है। अब मैं बात करूं तो इस जगह पर जो वर्षा होगी, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? BWH जलवायु। और यहां पर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे बच्चों? 4 जिले। मरुस्थल में टोटल 12 जिले होते हैं, जिनमें 4 जिले इधर आएंगे। फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर BSHW, यहां पर BSHW जलवायु, और यहां पर 8 जिले आते हैं, जो कि मैंने आपको पूरे के पूरे समझा दिया। मैंने जब राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ाया था तो यहां पर अर्धशुष्क पढ़ाया था, और उसमें पूरी विशेषता लिख ली, वही सेम विशेषता रहेगी। फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस अरावली के अंदर, तो यहां पर आपको जो है साथियों, ये आपका अरावली वाला पार्ट
और ये आपका अर्ध शुष्क वाला पार्ट सी, डब्ल्यू और जी, अरावली और पूर्वी राजस्थान दोनों में कॉमन ही पाई जाएगी। फिर यहां पर हाड़ौती के अंदर AW जलवायु पाई जाएगी। देखो हाड़ौती में AW जलवायु पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर भी आपको AW ही मिलेगी। यहां पर भी क्या मिलेगी बेटा, यहां पर भी आपको AW की जलवायु मिलेगी। और यहां पर आपको सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। तो यहां पर भी AW है और यहां पर भी AW। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, ये CW आपका अरावली प्लस पूर्वी राजस्थान दोनों के अंदर आता है बच्चों। अरावली और पूर्वी राजस्थान दोनों के अंदर आएगा। तो कोपेन के अनुसार कितने प्रकार की जलवायु, तो कोपेन की बात करें चार प्रकार की जलवायु। पहली BWHW, देखो यहां पर 2 बार W है, इसका मतलब यहां पर गर्मी ज्यादा है। तो ये कहां पर होगी, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और यहां पर जिले कितने होंगे बेटा, ये जिले ही पूछते हैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट जिले होंगे SBBJ, यानी कि श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसके बाद दूसरा, तो यहां पर BSHW जलवायु। तो ये जो जलवायु है, ये जलवायु आपको अर्ध शुष्क में मिलेगी, अर्ध शुष्क वाले में। और अर्ध शुष्क मैंने पढ़ा रखा है आपको। यहां पर आपको 8 जिले हैं और 8 जिले मैंने आपको पीछे लिखवा दिए, वो 8 जिले यहां पर आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, यहां तक एक बार आप उतारेंगे। चलो बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर अपन देखते हैं साथियों CWG जलवायु। तो CWG जो जलवायु है, ये कहां पाई जाएगी, तो ये आपको अरावली प्लस पूर्वी राजस्थान। और यहां पर मृदा की बात करते हैं तो मृदा काली प्लस जलोढ़ में। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो जिले कितने कौन कौन से जाएंगे, तो जिले अरावली वाले प्लस पूर्वी राजस्थान के जिले होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में AW जलवायु, और AW जलवायु की बात करते हैं तो ये कहां पाई जाएगी बेटा, तो ये आपको हाड़ौती में। जिले कितने आएंगे, तो जिले की बात करें तो एक जिला तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो 2, 3, 4, 5 सिरोही। सिरोही के अंदर भी कोपेन के अनुसार यही जलवायु। 6 नंबर पर डूंगरपुर, और 7 नंबर की बात करें तो सिरोही के बाद में उदयपुर, और फिर 8 नंबर पर बांसवाड़ा। तो कोपेन ने कहा कि यहां पर भी इतनी बारिश होती है। यहां पर लगभग इन जिलों के अंदर जो है लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है माउंट आबू क्षेत्र। इस वजह से यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है AW जलवायु मिलती है। तो ये आपको सारी चीज अपन ने समझा दी। नोट डाउन
चले बच्चों, अब चलते हैं आगे। देखिए कि साथियों, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। अब अपन बात करेंगे साथियों टिवार्था। देखो बेटा, टिवार्था की बात करें, टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो टिवार्था की बात करें साथियों, तो टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखो बच्चों, टिवार्था क्या था? एक नकलची था भैया। और ये किसका दोस्त था? कोपेन का दोस्त था। ये एक क्या था? नकलची था, और इसने नकल की थी कोपेन की। कोपेन का दोस्त था, बोला कि यार कोपेन, तेरा तो बहुत बढ़िया नाम हो गया, मेरा नाम नहीं होया, तो मुझे थोड़ा सा आप मेरा भी नाम करो। तो यहां पर इसने क्या किया? कोपेन ने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं यार, दोस्ती की है तो दोस्ती का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। तो यहां पर कोपेन और यहां पर टिवार्था, कोपेन और यहां पर टिवार्था। देखो बच्चों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या था? BWHW, फिर दूसरा था BSHW, फिर तीसरा CWG, और फिर था AW। तो इसने टिवार्था ने क्या किया कि W को हटा दिया, इस वाले W को क्या कर दिया? हटा दिया। तो BWH, W और H, इसके बाद BSHW, इसको BS और H, इसको भी W को क्या कर दिया? हटा दिया। और फिर इनको एज इट इज CWG और यहां पर AW। तो इस तरीके से यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये टिवार्था का वर्गीकरण, और टिवार्था ने भी 4 प्रकार का वर्गीकरण किया। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 4 प्रकार का टिवार्था का था, और ये टिवार्था ने इनकी जो सेम विशेषता थी कोपेन की, सेम विशेषता यही है, बस इसमें इन्होंने चिन्हों का हटाया है, बाकी सारी की सारी विशेषता वही है बच्चों। ठीक है, तो ये टिवार्था के अब आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते, थोड़ा सा लंबा चलेगा साथियों। कौन सा? यहां पर थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो बच्चों देखो, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसको अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखो, देखिएगा साथियों, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट की बात करें साथियों, तो थॉर्नवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो कब किया? तो इन्होंने 1931 में जलवायु का वर्गीकरण किया, और इसके अंदर एक बार संशोधन किया। क्या किया बेटा? एक बार संशोधन। और जब इसने एक बार संशोधन किया, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कब किया संशोधन, तो 1948 में संशोधन किया, जो प्रथम या फिर अंतिम संशोधन था। प्रथम या फिर अंतिम संशोधन इसको 1948 में इन्होंने किया। ठीक है भाई, और इन्होंने 2 नए शब्दों का उपयोग किया। 2 नए शब्द का उपयोग किया। पहला कौन सा साथियों? वर्षण प्रभावितता, और दूसरा है ताप प्रभावितता। तो वर्षण प्रभावितता मतलब वर्षा जलवायु को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान देती है। तापमान यानी कि तापमान भी जलवायु को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान देता है। अब चलते हैं साथियों, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। देखो बच्चों, 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति में कोई सब ले रहा हूं, आप कोई सब ले सकते हो, जैसे मैंने कहा रामदेव बाबा, रामदेव बाबा। और एक व्यक्ति था MS धोनी। तो एक तो रामदेव बाबा हो गया, एक MS धोनी हो गया। देखो, रामदेव बाबा की बात करते हैं तो रामदेव बाबा क्या करते हैं? योगा करते हैं। और MS धोनी क्रिकेट खेलता है।
तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाते हैं कि भैया घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए अपने को टेंशन, मतलब काम ही काम में, काम ही काम में, थोड़े दिन घूमने चलते हैं। और दोनों ने प्लान बनाया किसका बेटा, दोनों ने घूमने का प्लान बनाया और घूमने आ गए कहां पर, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में एक जगह थी कहां पर, जैसलमेर में सबसे पहले घूमने गए। कहां पर गए बेटा, जैसलमेर। और जैसलमेर में खूब घूमे, 5-7 दिन तक खूब घूमे दोनों के दोनों। और जैसे जैसलमेर में इन्होंने खूब घुमा, तो अब देखो थोड़ा सा होगा कि यार इतने पैसे कमाते हैं, अब चलते हैं अपन वापस, अपन पैसे ही नहीं कमा रहे। तो यहां पर बाबा बोलते हैं कि भैया अपन तो सेलिब्रिटी, अपन तो कैसे भी पैसे कमा सकते हैं, तो अपन तो किसी का एडवेट भी कर सकते हैं कंपनी का। तो भैया यहां पर दोनों ने एक प्लान बनाया, और प्लान कैसा था, प्लान था भैया प्रचार का, प्रचार करेंगे भैया दोनों। और दोनों प्रचार, और प्रचार को क्या कहते हैं बच्चों, प्रचार को यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसको मैं आपसे एक मीनिंग बता रहा हूं बच्चों, ईएडी। तो यहां पर आपको ईएडी यानी कि ईएडी, एड कहां पर किया इन्होंने, प्रचार कहां पर किया, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या था ना बेटा, तो यहां पर ये अपना प्यारा सा राजस्थान। और इस प्यारे से राजस्थान की बात करें तो यहां पर ईएडी, ईएडी जलवायु यहां पर जैसलमेर में पाई जाती है। ये जैसलमेर में, जैसलमेर है। तो जैसलमेर के अंदर जो कौन सी जलवायु पाई जा रही है, तो यहां पर थॉर्नवेट के अनुसार ईएडी। अब बाबा की बात करें, प्रचार तो करेंगे, लेकिन बाबा बोल रहा है कि भाई मैं किसका प्रचार करूं, तो धोनी बोलते हैं भाई आप तो गाय का प्रचार करो, गाय के बारे में सब कुछ बोलते रहते हो। और गाय की बात करें तो गाय का प्रचार करेंगे, तो गाय को अपन देखो, गाय की स्पेलिंग काउ होती है, काउ को कुछ भी बोले, लेकिन मैं जैसे बोलूं आपको वही बोलना है, तो CAW। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो CAW, अब COW होता है लेकिन CAW माननी है। अब गाय, ये CAW जलवायु कहां पाई जाएगी, गाय क्या खाती है, चारा। और चारा सबसे ज्यादा कहां होगा, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा। तो वर्षा ज्यादा कहां पर होती है, हाड़ौती में। तो भैया हाड़ौती के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, CAW जलवायु। ठीक है, तो यहां पर ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती में CAW जलवायु पाई जाएगी। और इसमें कितने जिले आते हैं, 4 जिले, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक जैसलमेर। अब देखो यहां पर 2 जिलों को हटा दो, एक तो गंगानगर को और एक हनुमानगढ़। बाकी अब बीच की बात करेंगे। अब देखो धोनी की बात करें, धोनी की बात करें तो धोनी को भी कहा गया भाई किसका प्रचार करेगा भैया तू, तो धोनी बोला कि भाई, बाबा बोला धोनी को कि भाई तू शैम्पू का प्रचार कर, क्योंकि तेरे तो बाल बड़े बड़े, तो ये किसका प्रचार करेगा, शैम्पू का प्रचार करेगा। अब देखो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखो शुष्कता भी है, अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है, पूर्वी राजस्थान भी है, अरावली वाला क्षेत्र भी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर क्या पाई जाती है, शुष्कता पाई जाती है, शुष्कता वाला क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर, है ना, वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बच्चों, यहां पर बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो यहाँ की लड़कियां ज्यादा परेशान होगी। देखो लड़के तो इतने नहीं होते, लेकिन लड़कियां ज्यादा होगी, क्योंकि लड़कियों के बड़े बड़े बाल है, अगर 10 दिन पे नल नहीं आया ना, तो इनके माथों में जुएं पड़ जाएगी। समझ में आया, क्या पड़ जाएगी, जुएं पड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की जितनी भी लड़कियां थी, सबके बालों में जुएं पड़ गई। और इधर जैसलमेर में धोनी घूम रहा था, तो धोनी जैसे ही दिखा तो सारी लड़कियां धोनी के पीछे पीछे भागी, बोला कि धोनी 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 हमें बचा लो, हमारे तो बालों में जुएं पड़ गई, तो ये हमें बचा लो। तो धोनी बोलता है कि टेंशन मतलब, एक ऐसी चीज दूंगा कि भैया जिसको लगाएगा जुएं खत्म। समझे। और इन्होंने जो शैम्पू का प्रचार करे थे, डव शैम्पू का प्रचार करे थे, डव शैम्पू की कुछ भी स्पेलिंग होगी जैसे मैं बताऊं ऐसा आपको याद रखना है, तो DAW। तो भैया ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर DAW जलवायु पाई जाती है। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखो जैसलमेर में थॉर्नवेट के अनुसार EAD जलवायु, 4 जिले हाड़ौती वाले में कौन सी पाई जाएगी, CAW जलवायु। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र DAW, और 2 जिले गंगानगर हनुमानगढ़ में यहां पर जो जलवायु होगी DBW जलवायु यहां पर पाई जाएगी। समझ आया। तो ये आपको ये जलवायु गंगानगर और हनुमानगढ़ में माननी है। बस पूरा का पूरा अपना काम हो चुका है। अब अपन यहां पर लिख देते हैं। देखो भाई, थॉर्नवेट का जलवायु
थॉर्नवेट के जलवायु का प्रकार। तो यहां पर पहला ईएडी जलवायु, दूसरी यहां पर हो जाएगी CAW जलवायु, और तीसरी जलवायु होगी DAW जलवायु, और चौथी जो होगी वो कौन सी, DBW जलवायु। देखो बच्चों ध्यान कैसे रखना है, ये 4 प्रकार की जलवायु होती है, विशेषताएं वही रहेगी सारी की सारी। अब देखो आपसे पूछ ले जैसलमेर में थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी जलवायु, ईएडी। हाड़ौती वाले 4 जिले के अंदर CAW, बाकी 2 जिलों के अंदर DBD, और बाकी सारे जिलों के अंदर DAW। जैसे टोंक हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर, पाली, राजसमंद, सब में DAW जलवायु पाई जाएगी। तो आपको ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पूरा का पूरा यहाँ पर जलवायु का चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास करेंगे बच्चों, और बहुत ही शानदार और जानदार। तब तक के लिए बने रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।